सर्वप्रथम इक प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ एवं उनके संशोधन के बारे में जानेंगे। जिस शब्द में इक प्रत्यय लगा हो उस शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर निम्नानुसार बदलता है। ए आ में बदलता है। ई बड़ी ए आई में बदलता है। ऊ ओ आऊ में बदलता है। आपको मैं बता दूं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब जानते हैं ए आ से आ में परिवर्तन। आपके ठीक बाएं ओर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं एवं ठीक दाएं शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। आपको मैं शुद्ध शब्दों से परिचय कराता हूँ। अनुपात में इक प्रत्यय जोड़ने पर आनुपातिक शब्द बनता है। अध्यात्म में इक प्रत्यय जोड़ने पर आध्यात्मिक शब्द बनता है। शरीर में इक प्रत्यय जोड़ने पर शारीरिक शब्द बनता है। व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ने पर व्यावहारिक शब्द बनता है। समाज में इक प्रत्यय जोड़ने पर सामाजिक शब्द बनता है। मर्म में एक प्रत्यय जोड़ने पर मार्मिक शब्द बनता है। जैसा कि आपको नियम में बताया गया कि किसी शब्द में यदि एक प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में यदि ए आ स्वर हो तो वह आ में बदल जाता है। जैसे अनुपात में ए है जो आ में बदल गया, यानी अनुपात प्लस इक बराबर आनुपातिक बन गया। अध्यात्म में ए है जो आ में बदल गया, अध्यात्म प्लस इक बराबर आध्यात्मिक बन गया। शरीर में स में ए स्वर है जो आ में बदल गया, शारीरिक शब्द बन गया। व्यवहार में ये में ए स्वर है जो या में बदल गया, व्यावहारिक शब्द बन गया। समाज में स में ए स्वर है जो आ में बदल गया, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक बन गया। मर्म में मैं में ए स्वर है जो मा में बदल गया, यानी मर्म प्लस इक बराबर मार्मिक बन गया। अब ए आई से ए में परिवर्तन देखेंगे, शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इच्छा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर ऐच्छिक शब्द बनता है। जैसा कि आपको इसमें बताया गया कि ई यदि शब्द के शुरू में आता है ईश्वर तो वह आई में बदल जाता है। दूसरे शब्द में देखेंगे, दिन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो दैनिक शब्द बनेगा। विकल्प में इक जोड़ेंगे वैकल्पिक बनेगा। विवाह में इक जोड़ेंगे वैवाहिक बनेगा। शिक्षा में इक प्रत्यय जोड़ेंगे शैक्षिक बनेगा। स्थिति में इक प्रत्यय जोड़ेंगे स्थैतिक बनेगा। अब देखते हैं ओ आऊ से आऊ में परिवर्तन। शुद्ध शब्द देखेंगे, पुराण शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा पौराणिक। कुटुंब शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा कौटुंबिक। मुद्रा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा मौद्रिक। मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा मौलिक। भूत शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा भौतिक। भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा भौगोलिक। नियम नंबर 2, भाववाचक संज्ञा शब्दों में यह एवं ता प्रत्यय का एक ही शब्द में प्रयोग करना अशुद्ध है। पहला शब्द देखते हैं औदार्यता। औदार्यता शब्द अशुद्ध है। इसमें मूल शब्द उदार है। इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो औदार्य शब्द बनेगा, और यदि उदार में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो उदारता शब्द बनेगा। दूसरा शब्द है दारिद्र्यता। इसमें मूल शब्द दरिद्र है। इसमें यह प्रत्यय जोड़ने पर दारिद्र्य बनेगा और ता प्रत्यय जोड़ने पर दरिद्रता बनेगा। तीसरा शब्द है बाहुल्यता। इसमें बहुल मूल शब्द है। इसमें यह प्रत्यय जोड़े तो बाहुल्य बनेगा और ता प्रत्यय जोड़े तो बहुलता बनेगा। अगला शब्द माधुर्यता है। माधुर्यता शब्द में मधुर मूल शब्द है। इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो माधुर्य शब्द बनेगा और ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो मधुरता शब्द बनेगा। अगला शब्द है सौंदर्यता, जो कि अशुद्ध शब्द है। इसमें मूल शब्द है सुंदर।
इसमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदर से सौंदर्य बनेगा और सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरता शब्द बनेगा। अगला शब्द है निरंतरीयता, जो अशुद्ध है। इसमें मूल शब्द निरंतर है, जिसमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो निरंतरीय बनेगा, एवं ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो निरंतरता शब्द बनेगा। अगला शब्द है साम्यता, जो अशुद्ध है। इसमें सम मूल शब्द है, इसमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो साम्य शब्द बनेगा, एवं सम में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो समता शब्द बनेगा। इस प्रकार एक ही शब्द में यह एवं ता प्रत्यय का प्रयोग करना अशुद्ध है। नियम नंबर 3, यदि कोई मूल शब्द दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ से शुरू होता है और यदि उस पर अनुनासिकता दिखानी हो तो उस पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है, अनुस्वार का नहीं होता। नियम यह है कि वह शब्द मूल शब्दी होना चाहिए, उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, जैसे आँख। अशुद्ध शब्दों में देखेंगे आप कि आँख पर अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि आँख एक मूल शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है और वह दीर्घ स्वर आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पर चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होना चाहिए। दूसरा शब्द देखेंगे गांधी, जो कि एक मूल शब्द है और दीर्घ स्वर आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पर चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होना चाहिए। तीसरा शब्द देखेंगे आंधी, इस पर भी चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होगा। अगला है ऊंट, जो कि दीर्घ स्वर ऊ से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पर चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होगा। अगला शब्द है मूंछ, यह दीर्घ ऊ से शुरू है और मूल शब्द है, इसलिए इस पर चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होगा। अगला शब्द है रांगा, उसी प्रकार है आंसू, उसी प्रकार गूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मूल शब्द जिसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय न हो एवं वह दीर्घ आ, ई, ऊ से शुरू हो रहा हो तो उस पर अनुस्वार न लगाकर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 4, यदि किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय लगा हो तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर निम्नानुसार बदलता है। आ में, ई, ए, आई में, ऊ, ओ, आऊ में। चलिए देखते हैं, अभिजात शब्द है, इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो अभिजात्य शब्द बनेगा। जैसा कि नियम में बताया कि किसी भी शब्द के अंत में यह प्रत्यय जुड़ने पर उस शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसमें जो स्वर होता है वो अपने दीर्घ रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर ए स्वर आ में बदल गया, यानी अभिजात में यह प्रत्यय जोड़ा तो अभिजात्य बना। अदिति में यह जोड़ेंगे आदित्य बनेगा। लवण में यह जोड़ेंगे लावण्य बनेगा। वत्सल में यह प्रत्यय लगाएंगे वात्सल्य बनेगा। स्वस्थ में यह प्रत्यय लगाएंगे स्वास्थ्य बनेगा। समान में यह प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य शब्द बनेगा। ललित में यह प्रत्यय जोड़ने पर लालित्य शब्द बनेगा। सम में यह प्रत्यय जोड़ने पर साम्य शब्द बनेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रथम वर्ण में जो स्वर है वह अपने दीर्घ रूप आ में बदल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनता है माहात्म्य। तरुण शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनता है तारुण्य। मधुर शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनता है माधुर्य। शिथिल शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनता है शैथिल्य। नियमानुसार यदि किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय जुड़े तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में जो स्वर की मात्रा होती है वो ई, ए, आई की जो मात्रा होती है वो आई में बदल जाती है। तो यहाँ पर शिथिल में यह जोड़ेंगे तो बनेगा शैथिल्य। द्वितीय में यह जुड़ने पर शब्द बनेगा दैत्य। विचित्र में यह जुड़ने पर शब्द बनेगा वैचित्र्य। उसी प्रकार उदार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है औदार्य। जैसा कि आपको बताया गया कि यह प्रत्यय जुड़ने पर यदि शब्द के प्रथम वर्ण में उ,
ओ आउ स्वर हो तो आउ में बदलता है। इस प्रकार यहाँ पर उदार में ये जोड़े तो औदार्य बनता है, उचित में ये जोड़ने पर औचित्य शब्द बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं शब्द शुद्धि के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।